फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते तो मेरे दोस्त घबराइए मत, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो आपको 5 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसको जानकर आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने का मतलब इसमें बहुत सारे फैक्ट बताया हूँ, जो फैक्ट आप जानेंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। दुनिया में जितना भी महान कार्य हुआ है, चाहे विवेकानंद ने किया हो, इलोन मस्क या एपीजे ने किया हो, इन सभी में रुचि का बहुत बड़ा हाथ है इन कामों में। तो अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको रुचि लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो रुचि ही नहीं लेते हैं, इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसलिए इंटरेस्ट ज़रूरी है। देखिए, इंटरेस्ट लेने का मतलब कि इस फील्ड में आप ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं, और ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इंग्लिश बोलने में रुचि कैसे लें। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि आखिर इंग्लिश बोलने में रुचि कैसे लें। तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो मैंने खुद आजमाया है। देखिए, मैं जब इंग्लिश सीख रहा था तो उस समय मैं हनी सिंह और जस्टिन बीबर का गीत सुनता था, और जब समझ में नहीं आता था तो जो भी वर्ड समझ में नहीं आता था उस वर्ड को मैं डिक्शनरी में खोजता था, और इसी तरह धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। इसके अलावा आप और भी काम कर सकते हैं, जैसे आप हॉलीवुड मूवी देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन देखते समय ध्यान रहे कि सब टाइटल ऑन कर ले, और जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है उस वर्ड का मीनिंग आप सर्च करें। इससे आपको इंग्लिश में रुचि बढ़ेगा, जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अब देखिए, नंबर 2 है बेसिक नॉलेज अबाउट इंग्लिश। देखिए, बेसिक नॉलेज का मतलब अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब होगा बड़ा अक्षर। इसके बाद से आएगा स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर का मतलब होगा छोटा अक्षर। अब चलिए देखते हैं कैपिटल लेटर क्या होता है। कैपिटल लेटर यानी जो भी ABCD है वो बड़ा में हो। स्मॉल लेटर का मतलब जो भी ABCD है वह छोटा में हो। अब इसके आगे है क ख ग घ, यानी क से ग तक सीखना पड़ेगा, और इसके आगे भी आपको सीखना पड़ेगा, जैसे अ आ, ककाहरा, यह सभी आपको सीखना पड़ेगा, जिससे आपको कोई भी वर्ड पढ़ने में और पहचानने में आसानी होगी। इसके बाद से आपको आई माने मैं या मुझे, यू मीन्स तुम या तुम लोग, वी मीन्स हम या हम लोग, दे मीन्स वे लोग, दीज मीन्स ये लोग, ही का मतलब होता है वह जो लड़का के लिए प्रयोग होता है। सी का मतलब होता है वह जो लड़की के लिए प्रयोग होता है। दिस मीन्स यह, डैट मीन्स वह, दोज मीन्स होगा वे लोग। इसके बाद से आपको WH वर्ड याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं WH वर्ड क्या है। जैसे वाट का मतलब होगा क्या, वेयर का मतलब होगा कहाँ, हुज का मतलब होगा जिसका, हाउ का मतलब होगा कैसे, विच का मतलब होगा कौन, हुम का मतलब होगा जिसे या किसे। ये सब आपको वाक्य बनाने में मदद करेगा, जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब नंबर 3 है ग्रामर। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए ये सभी ग्रामर सीखना पड़ेगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन के बाद से आपको मॉडल वर्ब तो सख्त ज़रूरी है, और इसके बाद से नाइरेशन के बाद से वॉइस, और वॉइस के बाद से वर्ब फॉर्म्स, और वर्ब फॉर्म्स के बाद से टेंस। इन सभी ग्रामर से अच्छी तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं और अच्छी तरह से इंग्लिश समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। अब चलिए नंबर 4 में जानते हैं। नंबर 4 में वोकेबलरी। देखिए, सबसे ज़रूरी पार्ट है वोकेबलरी। तो कम से कम आपको 3000 वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बिना वोकेबलरी का कोई सोचे कि इंग्लिश बोल सकता है तो वह कभी नहीं बोल सकता है। उसको किसी तरह वर्ड मीनिंग याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इंग्लिश बोल पाएंगे, चाहे कोई भी इंग्लिश बोल पाएगा। दिस इज एसेंशियल पार्ट, वी हैव टू रिमेंबर इट। और नंबर 5 है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही जल्दी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश बोलेंगे। प्रश्न उठता है कि आखिर इंग्लिश का प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी चैटिंग कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करने पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आजकल बहुत सारे फ्री ऐप है जिस पे आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ओपन टॉक हो गया।
जो स्टॉक हो गया और टॉक नाउ हो गया। इन तीनों ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप साइनिंग एंड स्टे